अमेरिका के साउथ डकोटा और नेब्रास्का में सड़कों पर इतनी बर्फ जम गई कि गाड़ियां बर्फ से ढक गई और रास्ते भी दिखाई नहीं दिए। ये हालात वहां बर्फीले तूफान की वजह से बन गए, जिसकी चपेट में डकोटा और नेब्रास्का समेत कई इलाके आ गए। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। नेब्रास्का में बर्फीले तूफान की वजह से इंटरस्टेट 80 हाईवे का बड़ा हिस्सा बंद हो गया है और ट्रैफिक जाम हो गया है। बड़े बड़े ट्रक बर्फीले तूफान की वजह से सड़कों पर ही खड़े दिखाई दिए। खराब मौसम को देखते हुए स्कूल बंद करने पड़े हैं। कई जगह 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है और 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। साउथ डकोटा की सड़कें भी बर्फ से पूरी तरह ढक गई हैं। सड़कों पर लगे बोर्ड बर्फीले तूफान की चेतावनी दे रहे हैं और लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। हवा इतनी तेज है कि सड़कों पर बर्फ किसी बवंडर की तरह दिखाई दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ के टीले की तरह नजर आई और घर मकान बर्फ से ढक गए। तस्वीर ऐसी है कि आसमान से लेकर जमीन तक सब सिर्फ सफेद रंग दिख रहा है। कोलोराडो में भी बर्फीले तूफान ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सड़कों पर इस कदर बर्फ जमी है कि चलना मुश्किल है। इस बीच कोलोराडो से होकर गुजरने वाला इंटरस्टेट 70 हाईवे भी बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका में ये हालात अगले 2 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। अमेरिका में सिर्फ बर्फीला तूफान ही परेशानी का सबब नहीं बन रहा, बल्कि टोर्नेडो ने भी कई इलाकों में तबाही मचा दी है। टेक्सास में कई इमारतें तूफान की चपेट में आ गई और इसी के साथ बिजली की हाई टेंशन लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तबाही के निशान साफ नजर आए। सड़कों पर मकानों का मलबा बिखरा पड़ा था, जिसमें कई लोग भी घायल हुए हैं। अमेरिका के मौसम विभाग ने लुइजियाना, ओक्लाहोमा और टेक्सास में टोर्नेडो की चेतावनी जारी की है। अनुमान जताया गया है कि टोर्नेडो के साथ साथ कई इलाकों में अचानक बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। तूफान की वजह से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि हवाई उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई, जबकि लगभग 800 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। बिहार के भागलपुर में एक ट्रक धू कर जलता दिखाई दिया। ट्रक गैस सिलेंडर्स को लेकर भागलपुर से खगड़िया जा रहा था, तभी ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। ट्रक में रखे गैस के सिलेंडर एक एक कर फटने लगे और पूरा इलाका धमाकों की आवाज से दहल उठा। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। आग लगने के बाद ट्रक का क्लीनर तो कूद गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर अपनी जान नहीं बचा सका और उसकी मौत हो गई। हादसे के वक्त NH-31 पर ट्रैफिक रोक दिया गया। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि सिलेंडर से निकली चिंगारी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अमेरिकी साइंटिस्ट को क्लीन एनर्जी के बेहिसाब और सुरक्षित स्रोत को हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिली। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका नकली सूरज बनाने में सफल हुआ, जिसे कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में तैयार किया गया, जो लैब में पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक से क्लीन एनर्जी पैदा कर पाया। न्यूक्लियर फ्यूजन से इतनी एनर्जी निकली कि इसे नकली सूरज माना जा सकता है। ये टेक्निक इतनी क्लीन एनर्जी पैदा करेगी जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे बायो एनर्जी पर निर्भरता खत्म हो सकती है। इसे वैज्ञानिक खोजों में सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु में बदल जाते हैं। फिलहाल न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन से बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर फिजन में रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन में नहीं होता। सूरज और तारों में भी इसी टेक्निक से ऊर्जा पैदा होती है। इससे पहले चीन के हेफेई न्यूक्लियर रिएक्टर में वैज्ञानिकों को ऐसी ही कामयाबी मिली थी। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। तवांग विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड ने 15 और 16 दिसंबर को युद्धाभ्यास करने का ऐलान किया है। इस युद्धाभ्यास में सुखोई, राफेल जैसे लड़ाकू विमान समेत कई हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हत्यारों ने हाईवे पर कांग्रेस नेता की गाड़ी रोकी और फिर हमला किया। अमेठी से तमंचे पर डिस्को का मामला सामने आया है। एक युवक ने डीजे के गानों पर डांस करते हुए अचानक कई राउंड फायरिंग की, जिससे लोग दहशत में आ गए।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। आज रात फ्रांस और मोरक्को के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन फ्रांस जीता तो वो लगातार दूसरा फाइनल खेलेगा। अगर मोरक्को को जीत मिली तो वो फाइनल खेलने वाला पहला अफ्रीकी देश बन जाएगा। आज जीतने वाली टीम फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी, जिसने पहले सेमीफाइनल में शानदार खेल दिखाते हुए पिछले रनर अप क्रोएशिया को 3-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। 21वीं सदी में शायद सांता क्लॉज भी मॉडर्न हो गए हैं। देखिए ये वीडियो। लाल और सफेद रंग का सांता सूट पहनकर इस शख्स ने सांता क्लॉज की छवि को मॉडर्न ट्विस्ट दे दिया है। सांता क्लॉज जैसे कपड़े पहनकर ये शख्स अपने डॉग के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा है। वैसे तो सांता क्लॉज की सवारी स्लेज खींचते उनके रेंडियर होते हैं, लेकिन सांता क्लॉज को स्पोर्ट्स बाइक की सवारी करते आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के बीच इस शख्स का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। स्कीइंग करते करते ये फुटबॉल के साथ गजब के करतब दिखा रहा है। अगर किसी पेंटिंग को देखकर लगे कि ये बिल्कुल असली है तो उसे हम अच्छी पेंटिंग मानते हैं, और इस पेंटर ने इसी रियलिस्टिक 3D आर्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया है।